स्वर विज्ञान। विज्ञान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वर अभूतपूर्व, चमत्कारिक और विलक्षण शक्तियों का स्वामी है। स्वर विज्ञान स्वर अर्थात हमारे श्वास पर आधारित है। साधारणतः एक व्यक्ति प्रति मिनट 13 से 15 श्वास प्रश्वास करता है और 24 घंटों में लगभग 21,600 श्वास प्रश्वास लेता है। इसी श्वास प्रश्वास की क्रिया पर व्यक्ति की आयु निर्धारित होती है। जो व्यक्ति श्वास प्रश्वास की मात्रा जितनी अधिक घटा लेता है उसकी आयु उतनी ही लंबी हो जाती है। स्वर विज्ञान, शिव, स्वरोदय, स्वर योग हमारे पुरातन विद्वानों की अनुपम देन है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भिन्न भिन्न विधाओं का जनक भगवान शिव को माना गया है, जो कि भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती के पूछने पर पहली बार प्रकट हुआ, जिसे शिव स्वरोदय भी कहा जाता है, जिसके अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं वो निश्चित ही सफल होता है। इसमें संशय का तनिक भी स्थान नहीं है। इस साधना जैसी दूसरी कोई साधना विश्व के पटल पर नहीं है। यही एक ऐसी साधना है जिसमें सिद्धि प्राप्त होने पर साधक क्षण भर में भविष्य और वर्तमान को बदल सकता है और अपने दुखों व असाध्य रोगों से अल्प समय में ही मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि हम लोग प्राणायाम को बहुत अधिक महत्व देते हैं। योग एवं साधना में भी प्राणायाम को इसीलिए सर्वाधिक महत्व देते हैं। संभवतः हमारा इन क्रियाओं पर विशेष ध्यान नहीं जाता, परंतु जो व्यक्ति इस विज्ञान का साधक है वो जानता है कि हमारे श्वास की गति कितनी रहस्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है। ये एक ऐसा विज्ञान जिससे प्रत्येक क्रिया सुख दुख, व्याधि, रोग शोक आदि की पूर्व सूचना देने में समर्थ है। संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना ही पंच तत्वों से हुई है। इन्हीं तत्वों द्वारा ही समस्त परिवर्तन होते हैं, अंत में पंच तत्व में ही लीन हो जाते हैं। परमात्मा ने सबसे पहले आकाश की, फिर वायु, अग्नि, जल और अंत में पृथ्वी की रचना की। इन्हीं ही पंच तत्व कहा जाता है। प्रत्येक जीवधारी के शरीर की देह में ये पांचों तत्व विद्यमान होते हैं। मानव शरीर भी इन पंच तत्वों से ही मिलकर बना है, जिसमें नाभि से लेकर मस्तक तक 72,108 नाड़ियां हैं। इन्हीं नाड़ियों में कुंडलिनी शक्ति भी है। मानव शरीर में 24 नाड़ियां प्रधान है, जिनमें से 10 नाड़ियों में वायु का संचालन होता है। इन 10 नाड़ियों में 3 मुख्य नाड़ियां हैं, जिन्हें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। स्वर अथवा श्वास के आवागम के साथ साथ पांचों तत्वों में से किसी एक तत्व की उपस्थिति भी निरंतर बनी रहती है। आतस्वर साधक को तत्वों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। प्रत्येक तत्व की उपस्थिति श्वास के साथ एक निश्चित समयावधि तक रहती है। प्रत्येक नासापुट में सामान्यतः स्वर 1-1 घंटा 2.5 घड़ी चलता है। उसके बाद श्वास का प्रवाह दूसरे नासापुट से होने लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार स्वर शास्त्र में अगर आपके नासिका से स्वर असामान्य रूप से चले तो आपके शरीर व घर के वास्तु में दोष उत्पन्न होने की संभावना है। अगर आपकी सूर्य नाड़ी लगातार चल रही है तो आपके दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर देखेंगे अवश्य ही दोष उत्पन्न हो रहा होगा, जैसे कि दक्षिण पश्चिम में जल तत्व, नीला रंग, घर में निचला स्थान, वायु का अत्यधिक प्रवाह इत्यादि। पृथ्वी तत्व का निवास मूलाधार में माना जाता है। जल तत्व का निवास स्वाधिष्ठान चक्र में, अग्नि तत्व का निवास मणिपुर चक्र में, वायु तत्व का निवास अनाहत चक्र में, आकाश तत्व का निवास विशुद्धि चक्र में माना जाता है। जब तक स्वर एक नासापुट में चलता रहता है तब तक पांचों तत्व क्रमशः एक-एक बार उदय होकर अपनी अपनी अवधि तक विद्यमान रहकर अस्त हो जाते हैं। समय कौन से तत्व की उपस्थिति है ये ज्ञात करने के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। दोनों हाथों के दोनों अंगूठों से दोनों कानों के दोनों छिद्रों, दोनों अनामिका अंगुलियों से दोनों आंखें, दोनों मध्यमाओं से दोनों नथुने तथा दोनों तर्जनियों एवं कनिष्ठिकाओं से मुख बंद कर ले। उस समय यदि पीला रंग दिखाई दे तो पृथ्वी तत्व, सफेद रंग दिखाई तो जल तत्व, लाल रंग दिखाई दे तो अग्नि तत्व, हरा रंग अथवा बदल जैसा सांवला रंग दिखाई दे तो वायु तत्व और रंग बिरंगा सा लगे तो आकाश तत्व की उपस्थिति होती है। प्रत्येक तत्व जैसे पृथ्वी तत्व उदय होने के बाद 20 मिनट तक, जल तत्व 16 मिनट तक, अग्नि तत्व 12 मिनट तक, वायु तत्व 8 मिनट तक और आकाश तत्व 4 मिनट तक विद्यमान रहते हैं। आते किसी भी कार्य को करते समय स्वर और तत्व का ध्यान रखा जाता है, तभी इस साधना के अभीष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये विज्ञान समान रूप से प्रभावी है। यद्यपि स्त्री को पुरुष का वाम अंग समझा जाता है और उसमें वाम अंग ही प्रधान समझा जाता है, परंतु इसमें शंका होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही स्त्री पुरुष शारीरिक संरचना की दृष्टि से अलग अलग हो तो भी स्वर विज्ञान के समस्त नियम समान रूप से दोनों पर लागू होते हैं। परंतु एक स्वस्थ मनुष्य की श्वास 2.5 घड़ी प्रत्येक नासापुट से चलती है, अर्थात 1 घंटा। इसके उपरांत स्वतः ही स्वर बदल जाता है। इसी प्रकार प्रतिदिन सूर्योदय काल से 2.5 घड़ी के हिसाब से प्रत्येक नासाछिद्र से श्वास चलती है। इसका एक निश्चित गणित है और जो उस गणित को जान लेता है तथा उसका प्रयोग करता है वो कभी भी किसी कार्य में असफल नहीं होता। श्वास की गति के दबाव द्वारा भी तत्व की पहचान की जा सकती है। इसके लिए आप शांत मुद्रा में बैठ जाएं, साधारण गति से श्वास लें और देखें कि आपका श्वास कितनी दूरी तक जाता है। जहां तक श्वास जाता हो उसकी माप अंगुल से कर लें। यदि ये 4 अंगुल तक हो तो अग्नि तत्व, यदि 8 अंगुल हो तो वायु तत्व, यदि 12 अंगुल हो तो पृथ्वी तत्व और यदि 16 अंगुल हो तो जल तत्व की उपस्थिति जाननी चाहिए। अगर आप इसको समझ गए तो समझ लीजिए किसी भी बाधा को बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ पार कर जाएंगे। आसान और विपरीत परिस्थितियों में कभी परेशानी नहीं होगी। स्वर विज्ञान एक बहुत ही आसान विद्या है। श्वास ही जीव का प्राण है और इसी श्वास को स्वर कहा जाता है। स्वरोदय विज्ञान एक आसान प्रणाली है
जिसे प्रत्येक श्वास लेने वाला जीव प्रयोग में ला सकता है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कोई कठिन गणित, साधना, यंत्र जाप, उपवास या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती है। आपको केवल श्वास की गति एवं दिशा की स्थिति ज्ञात करने का अभ्यास मात्र करना है। एक बार अगर आपने सीख लिया तो पूरा जीवन इसका लाभ मिलता रहेगा। स्वर के 3 प्रकार है, सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना। कैसे पता करेंगे कि स्वर चल कौन सा रहा है? अपने हाथों को नाक के छिद्रों के पास ले जाएं और आती जाती सांसों के प्रवाह को महसूस करें। अगर सिर्फ दाहिना सांस चल रहा हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सूर्य स्वर एक्टिव है। इसके ठीक उल्टा बाएं नाक से प्राण का प्रवाह चल रहा है तो चंद्र स्वर काम कर रहा है। जब दोनों छिद्रों से प्राण का प्रवाह समान रूप से बराबर चल रहा है तो ये सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। यही 3 स्वर इस विज्ञान का आधार है। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है, इसका रंग काला है, ये शिव स्वरूप है। इसके विपरीत चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है एवं इसका रंग गोरा है, ये शक्ति अर्थात पार्वती का रूप है। एड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ अर्थात एड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर स्थित रहता है और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर। सुषुम्ना मध्य में स्थित है, अतः दोनों ओर से श्वास निकले वो सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। इसको पहचानने का अभ्यास भी बहुत ही आसान है। 1. शांत भाव से मन एकाग्र करके बैठ जाए। अपने दाएं हाथ को नाक छिद्रों के पास ले जाए। तर्जनी अंगुली छिद्रों के नीचे रखकर श्वास बाहर फेंकिए। ऐसा करने पर आपको किसी एक छिद्र से श्वास का अधिक स्पर्श होगा। जिस तरफ के छिद्र से श्वास निकले बस वही स्वर चल रहा है। 2. एक छिद्र से अधिक एवं दूसरे छिद्र से कम वेग का श्वास निकलता प्रतीत हो तो ये सुषुम्ना के साथ मुख्य स्वर कहलाएगा। 3. एक अन्य विधि के अनुसार आईने को नाक के छिद्रों के नीचे रखें। जिस तरफ के छिद्र के नीचे कांच पर वाष्प के कण दिखाई दे वही स्वर चालू समझे। जीवन में स्वर का चमत्कार। स्वर विज्ञान अपने आप में दुनिया का महानतम ज्योतिष विज्ञान है, जिसके संकेत कभी गलत नहीं जाते। शरीर की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं से लेकर दैवीय संपर्कों और परिवेशीय घटनाओं तक को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला स्वर विज्ञान दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वर विज्ञान का सहारा लेकर आप जीवन को नई दिशा दृष्टि दे सकते हैं, दिव्य जीवन का निर्माण कर सकते हैं, लौकिक एवं पारलौकिक यात्रा को सफल बना सकते हैं। यही नहीं तो आप अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और क्षेत्र की धाराओं तक को बदल सकने का सामर्थ्य पा जाते हैं। अपनी नाक के 2 छिद्र होते हैं। इनमें से सामान्य अवस्था में एक ही छिद्र से हवा का आवागम होता रहता है, कभी दायां तो कभी बायां। जिस समय स्वर बदलता है उस समय कुछ सेकंड के लिए दोनों नाक में हवा निकलती प्रतीत होती है। इसके अलावा कभी कभी सुषुम्ना नाड़ी के चलते समय दोनों नासिक छिद्रों से हवा निकलती है। दोनों तरफ सांस निकलने का समय योगियों के लिए योग मार्ग में प्रवेश करने का समय होता है। बाईं तरफ सांस आवागम का मतलब है आपके शरीर की एड़ा नाड़ी में वायु प्रवाह है। इसके विपरीत दानी नाड़ी पिंगला है। दोनों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी का स्वर प्रवाह होता है। अपनी नाक से निकलने वाली सांस को परखने मात्र से आप जीवन के कई कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। सांस का संबंध तिथियों और वारों से जोड़कर इसे और अधिक आसान बना दिया गया है। जिस तिथि को जो सांस होना चाहिए वही यदि होगा तो आपका दिन अच्छा जाएगा। इसके विपरीत होने पर आपका दिन बिगड़ा ही रहेगा। इसलिए सांस पर ध्यान दे और जीवन विकास की यात्रा को गति दे। मंगल, शनि और रवि का संबंध सूर्य स्वर से है, जबकि शेष का संबंध चंद्र स्वर से। आपके दाएं नथुने से निकलने वाली सांस पिंगला है। इस स्वर को सूर्य स्वर कहा जाता है। ये गर्म होती है, जबकि बाईं ओर से निकलने वाले स्वर को एड़ा नाड़ी का स्वर कहा जाता है। इसका संबंध चंद्र से है और ये स्वर ठंडा है। शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा, द्वितीया व तृतीया बाया उल्टा, पंचमी एवं षष्ठी दान्या सीधा, सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी बाया उल्टा, दशमी, एकादशी एवं द्वादशी दान्या सीधा, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा बाया उल्टा, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा, द्वितीया व तृतीया दान्या सीधा, चतुर्थी, पंचमी एवं षष्ठी बाया उल्टा, सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी दान्या सीधा, दशमी, एकादशी एवं द्वादशी बाया उल्टा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्या दान्या सीधा। सवेरे नींद से जगते ही नासिका से स्वर देखें। जिस तिथि को जो स्वर होना चाहिए वो हो तो बिस्तर पर उठकर स्वर वाले नासिका छिद्र की तरफ के हाथ की हथेली का चुंबन ले लें और उसी दिशा में मुंह पर हाथ फिरा लें। यदि बाएं स्वर का दिन हो तो बिस्तर से उतरते समय बायां पैर जमीन पर रखकर नीचे उतरे, फिर दायां पैर बाएं से मिला लें और इसके बाद दोबारा बायां पैर आगे निकलकर आगे बढ़ लें। यदि दाएं स्वर का दिन हो और दायां स्वर ही निकल रहा हो तो बिस्तर पर उठकर दाईं हथेली का चुंबन ले लें और फिर बिस्तर से जमीन पर पैर रखते समय पर पहले दायां पैर जमीन पर रखें और आगे बढ़ लें। यदि जिस तिथि को स्वर हो उसके विपरीत नासिका से स्वर निकल रहा हो तो बिस्तर से नीचे नहीं उतरे और जिस तिथि का स्वर होना चाहिए उसके विपरीत करवट लेट लें। इससे जो स्वर चाहिए वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद ही बिस्तर से नीचे उतरे। स्नान, भोजन, शौच आदि के वक्त दाहिना स्वर रखें। पानी, चाय, काफी आदि पेय पदार्थ पीने, पेशाब करने, अच्छे काम करने आदि में बायां स्वर होना चाहिए। जब शरीर अत्यधिक गर्मी महसूस करे तब दाहिनी करवट लेट ले और बायां स्वर शुरू कर दे।
इससे तत्काल शरीर ठंडक अनुभव करेगा। जब शरीर ज्यादा शीतलता महसूस करे तब बाईं करवट लेट ले। इससे दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा और शरीर जल्दी गर्मी महसूस करेगा। जिस किसी व्यक्ति से कोई काम हो उसे अपने उस तरफ रखें जिस तरफ की नासिका का स्वर निकल रहा हो। इससे काम निकलने में आसानी रहेगी। जब नाक से दोनों स्वर निकले तब किसी भी अच्छी बात का चिंतन न करे, अन्यथा वो बिगड़ जाएगी। इस समय यात्रा न करे, अन्यथा अनिष्ट होगा। इस समय सिर्फ भगवान का चिंतन ही करें। इस समय ध्यान करें तो ध्यान जल्दी लगेगा। दक्षिणायन शुरू होने के दिन प्रातःकाल जगते ही यदि चंद्र स्वर हो तो पूरे 6 माह अच्छे गुजरते हैं। इसी प्रकार उत्तरायण शुरू होने के दिन प्रातः जगते ही सूर्य स्वर हो तो पूरे 6 माह बढ़िया गुजरते हैं। कहा गया है, करके चंद्रा मकरे भानु। रोजाना स्नान के बाद जब भी कपड़े पहने पहले स्वर देखें और जिस तरफ स्वर चल रहा हो उस तरफ से कपड़े पहनना शुरू करें और साथ में ये मंत्र बोलते जाएं, जीवरक्ष। इससे दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। आप घर में हो या ऑफिस में, कोई आपसे मिलने आए और आप चाहते हैं कि वो ज्यादा समय आपके पास नहीं बैठा रहे। से में जब भी सामने वाला व्यक्ति आपके कक्ष में प्रवेश करे उसी समय आप अपनी पूरी सांस को बाहर निकाल फेंकिए। इसके बाद वो व्यक्ति जब आपके करीब आकर हाथ मिलाए तब हाथ मिलाते समय भी यही क्रिया गोपनीय रूप से दोहरा दे। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आपके पास ज्यादा बैठ नहीं पाएगा। कोई ना कोई सा कारण उपस्थित हो जाएगा कि उसे लौटना ही पड़ेगा। इसके विपरीत आप किसी को अपने पास ज्यादा देर बिठाना चाहें तो कक्ष प्रवेश तथा हाथ मिलाने की क्रियाओं के वक्त सांस को अंदर खींच ले। आपकी इच्छा होगी तभी वो व्यक्ति लौट पाएगा। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यंत आवश्यक होता है लेकिन स्वर विपरीत चल रहा होता है। ऐसे समय में स्वर की प्रतीक्षा करने पर उत्तम अवसर हाथों से निकल सकता है। अतः स्वर परिवर्तन के द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए प्रस्थान करना चाहिए या कार्य प्रारंभ करना चाहिए। स्वर विज्ञान का सम्यक ज्ञान आपको सदैव अनुकूल परिणाम प्रदान करवा सकता है। कब करे कौन सा काम? ग्रहों को देखे बिना स्वर विज्ञान के ज्ञान से अनेक समस्याओं, बाधाओं एवं शुभ परिणामों का बोध इन नाड़ियों से होने लगता है, जिससे अशुभ का निराकरण भी आसानी से किया जा सकता है। चंद्रमा एवं सूर्य की रश्मियों का प्रभाव स्वरों पर पड़ता है। चंद्रमा का गुण शीतल एवं सूर्य का उष्ण है। शीतलता से स्थिरता, गंभीरता, विवेक आदि गुण उत्पन्न होते हैं और उष्णता से तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल आदि गुण पैदा होते हैं। किसी भी काम का अंतिम परिणाम उसके आरंभ पर निर्भर करता है। शरीर व मन की स्थिति, चंद्र व सूर्य या अन्य ग्रहों एवं नाड़ियों को भली भांति पहचान कर यदि काम शुरू करें तो परिणाम अनुकूल निकलते हैं। स्वर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए, जैसे विवाह, दान, मंदिर, जलाशय निर्माण, नया वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण खरीदना, शांति अनुष्ठान कर्म, व्यापार, बीज बोना, दूर प्रदेशों की यात्रा, विद्यारंभ, धर्म, यज्ञ, दीक्षा, मंत्र, योग क्रिया आदि ऐसे कार्य हैं कि जिनमें अधिक गंभीरता और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए चंद्र स्वर के चलते इन कार्यों का आरंभ शुभ परिणामदायक होता है। उत्तेजना, आवेश और जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं उनमें सूर्य स्वर उत्तम कहा जाता है। दाहिने नथुने से श्वास ठीक आ रही हो अर्थात सूर्य स्वर चल रहा हो तो परिणाम अनुकूल मिलने वाला होता है। दबाएं मानसिक विकार, कुछ समय के लिए दोनों नाड़ियां चलती है। अत प्राय शरीर संधि अवस्था में होता है। इस समय पारलौकिक भावनाएं जागृत होती है। संसार की ओर से विरक्ति, उदासीनता और अरुचि होने लगती है। इस समय में परमार्थ चिंतन, ईश्वर आराधना आदि की जाए तो सफलता प्राप्त हो सकती है। ये काल सुषुम्ना नाड़ी का होता है। इसमें मानसिक विकार दब जाते हैं और आत्मिक भाव का उदय होता है। यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो जो स्वर नहीं चल रहा है उस पैर को आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए तथा अचलित स्वर की ओर उस पुरुष या महिला को लेकर बातचीत करनी चाहिए। ऐसा करने से क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को आपका अविचलित स्वर का शांत भाग शांत बना देगा और मनोरथ की सिद्धि होगी। गुरु, मित्र, अधिकारी, राजा, मंत्री आदि से वाम स्वर से ही वार्ता करनी चाहिए। कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब कार्य अत्यंत आवश्यक होता है लेकिन स्वर विपरीत चल रहा होता है। ऐसे समय स्वर बदलने के प्रयास करने चाहिए। स्वर को परिवर्तित कर अपने अनुकूल करने के लिए कुछ उपाय कर लेने चाहिए। जिस नथुने से श्वास नहीं आ रही हो उससे दूसरे नथुने को दबाकर पहले नथुने से श्वास निकालें। इस तरह कुछ ही देर में स्वर परिवर्तित हो जाएगा। घी खाने से वाम स्वर और शहद खाने से दक्षिण स्वर चलना प्रारंभ हो जाता है। पंच तत्व और स्वर विज्ञान। स्वर साधना में श्वास की स्थिति को देखकर किए गए कार्यों में निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। स्वरों के अनुकूल किए गए कार्य और स्वर के विपरीत किए गए कार्य का परिणाम कार्य के अंत में न होकर कार्य के प्रारंभ में ही छिपा है। आइए अब इसका अध्ययन करते हैं। बाया स्वर। बाया स्वर चलते समय स्थिर प्रकृति के कार्य करने चाहिए, अर्थात ऐसे कार्य जो स्थायी हो, जैसे घर व मकान बनवाना, मंदिर में देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करवाना, दान देना, विवाह करना, वस्त्र खरीदना, प्रेम करना, धर्म कार्य करना, खेत में बीज बोना, व्यापार करना, अन्न आदि का संग्रह करना, कुआं, तालाब अथवा सरोवर बनवाना, वस्त्र खरीदना, वाहन खरीदना, सवारी करना, औषधि लाना अथवा बनाना, अलंकार बनवाना,
जल पीना, दुकान खोलना, शत्रु से संधि करना, पेशाब करना, किसी की सिफारिश करना, दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा की यात्रा करना, नौकरी पर प्रथम दिन जाना, मकान बदलना आदि। स्थिर प्रवृत्ति के कार्य बाया स्वर चलते समय करने से उनमें पूर्ण सफलता मिलती है। यदि चंद्र नाड़ी बाया स्वर चल रहा हो और साथ ही जल अथवा पृथ्वी तत्व भी उपस्थिति हो तो कृत कार्य का शुभ परिणाम तुरंत प्राप्त होता है। स्वर विज्ञान शिव स्वरोदय स्वर योग। दाया स्वर सूर्य स्वर अथवा दाया स्वर के चलते समय अधिक कठिन कार्य करने चाहिए। इस स्वर के चलते कठिन विधाएं सीखना, कठिन विषयों का अध्ययन, जहाज की सवारी, शिकार खेलना, लेन देन करना, मल्ल युद्ध अथवा वाद विवाद में भाग लेना, सोना, जुआ खेलना, भोजन करना, मल त्यागना, शत्रु पर हमला करना, किसी इमारत को गिराना, पूर्व और उत्तर की यात्रा करना, कर्ज लेना या देना, स्त्री समागम करना, मंत्र सिद्ध करना, पशुओं का विक्रय करना, तंत्र विद्या सीखना, भूत प्रेत जैसे अशरीरी आत्माओं को वश में करना, नदी में तैरना, षट कर्मों की साधना करना आदि कार्य दाएं स्वर के चलते समय करने से उनमें निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। अर्थात ऐसे कार्य जो चर प्रकृति के हों सूर्य स्वर में ही करने चाहिए। स्वर विज्ञान शिव स्वरोदय स्वर योग। सुषुम्ना स्वर जब स्वर बार बार बदलता हो अथवा दोनों स्वर समान गति से चल रहे हो वो सुषुम्ना स्वर होता है। इस स्वर के चलते व्यक्ति को केवल हरि भजन अथवा योगाभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इस समय की गई साधना बहुत अधिक प्रभावी होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि सुषुम्ना स्वर के चलते समय देह की समस्त नाड़ियां और चक्र विकसित हो जाते हैं। ऐसे में मंत्र जब भी बहुत प्रभावी हो जाता है। अतः सुषुम्ना स्वर के चलते कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय सांसारिक कार्य वर्जित होते हैं। इसका कारण यह है कि सुषुम्ना नाड़ी के चलते अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाती है। इसलिए इस स्वर के चलते शुभ अथवा अशुभ जो भी कार्य किया जाएगा वो निष्फल हो जाएगा। इस स्वर के चलते केवल ईश्वर चिंतन ही कल्याणकारक और सर्वदा उपयोगी है। स्वर विज्ञान कार्य सिद्धि एवं तत्व भूमि तत्व की उपस्थिति में किया गया कार्य देर से परिणाम देता है। जल तत्व में किया गया कार्य तत्काल फलदायी होता है। वायु तत्व और अग्नि तत्व की उपस्थिति में किया गया कार्य हानि देने वाला होता है। आकाश तत्व की उपस्थिति में किए गए समस्त कार्य निष्फल होते हैं। स्वर विज्ञान में स्वर साधना का महत्व। एक स्वर साधक के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उसे किसी धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो साधक स्वर ज्ञान के अनुसार कार्य करता है लक्ष्मी स्वतः ही उसके साथ चलने लगती है। जिसे स्वर ज्ञान और तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसकी प्रसिद्धि संपूर्ण जगत में व्याप्त हो जाती है। स्वर साधक प्राणी की देह ऐसी नगरी है जिसमें प्राण वायु निवास करती है और संपूर्ण शरीर की रक्षा करती है। जिस समय प्राण वायु शरीर में प्रवेश करती है उस समय उसका परिमाण 10 अंगुल का होता है, परंतु बाहर निकलने पर उसका परिमाण 12 अंगुल का हो जाता है। जिस समय प्राणी चलता फिरता है उस समय प्राण वायु का परिमाण 20 अंगुल का होता है और जब वो उछलने कूदने लगता है तब उसका परिमाण 42 अंगुल का हो जाता है। श्वास को एक बार अंदर जाकर बाहर आने में साधारणतया 4 सेकंड का समय लगता है। इसी समय के कम अधिक होने का प्रभाव मनुष्य की आयु पर पड़ता है। सामान्यतः भिन्न भिन्न क्रियाएं संपादित करते समय श्वास की गति का परिमाण इस प्रकार होता है। गाना गाते समय श्वास की गति का परिमाण 16 अंगुल होता है। भोजन करते समय परिमाण 20 अंगुल, चलते समय 24 अंगुल परिमाण, सोते समय 30 परिमाण, संभोग के समय श्वास की गति 36 अंगुल परिमाण होती है, जबकि व्यायाम करते समय श्वास की गति इससे भी अधिक परिमाण में होती है। इस गति के घटने से आयु में वृद्धि तथा इसके बढ़ने से आयु में अल्पता आती है। अतः साधक को गहरी श्वास लेनी चाहिए। श्वास की प्राकृतिक गति को 12 अंगुल से घटाकर 11 अंगुल कर लेने से प्राण वायु स्थिर हो जाती है। श्वास की गति को 11 अंगुल से घटाकर 10 अंगुल करने लेने से महा आनंद की प्राप्ति होती है। स्वर परिवर्तन विधि। स्वर विज्ञान में यदि आप आवश्यकता अनुसार स्वरों में परिवर्तन चाहते हैं, अचानक दौड़ने से, कठोर परिश्रम करने से स्वरों में परिवर्तन होने लगता है। औषधि भी प्रभावी होने लगती है। पुरानी रुई लेकर उसकी डाट बनाए तथा नासिका के उस छिद्र में लगा दे जिससे स्वर बह रहा हो। ऐसे प्रयोग से भी चलता स्वर बंद होकर दूसरा स्वर चलने लगता है। यदि आपका चंद्र स्वर बाया चल रहा हो और आप दाहिना स्वर सूर्य चलाना चाहते हैं तो बाईं करवट लेट जाएं। इससे आपका चंद्र स्वर बंद होकर सूर्य स्वर चलने लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो भी स्वर चल रहा है उसकी ही और करवट ले। परिणाम स्वरूप आपकी करवट के विपरीत स्वर चलना शुरू हो जाएगा। योग दंड का उपयोग स्वर परिवर्तन के लिए ही किया जाता है। कार्य के अनुसार स्वर चलने तक प्रतीक्षा करना अत्यंत दुष्कर है। आज स्वर परिवर्तन का ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है। स्वर परिवर्तन 6 माह के अभ्यास से सिद्ध हो जाता है और ऐसा साधक जिसने स्वर का साधन करना सीख लिया हो वो वायु पर विजय प्राप्त कर सकता है। स्वर विज्ञान में साधना के लाभ एवं प्रयोग। स्वर विज्ञान के अनेकानेक लाभ है। इसकी साधना से निवृत्ति, यात्रा में सफलता, मृत्यु भय, सफल गर्भाधान, भविष्य कथन, प्रश्न विचार आदि के सफल प्रयोग किए जा सकते हैं। रोगों से निवृत्ति। भोजन करते समय सूर्य नाड़ी चलने से भोजन का पचन अच्छे से हो जाता है, अपच नहीं होती और भोजन तरल मात्र से शरीर में पोषण बनाने का कार्य करता है। और कोई पेय पदार्थ पीते समय बाया स्वर चलना चाहिए। विष बाधा। यदि किसी व्यक्ति ने जहर का सेवन कर लिया हो तो उसका जल तत्व व चंद्र स्वर शीघ्र चला दे।
इससे उस मनुष्य पर जहर का तनिक भी प्रभाव नहीं होगा। ज्वर, यदि किसी जातक पर ज्वर का प्रभाव दिखाई दे तो उस समय उसका जो भी स्वर चल रहा हो उसे बंद कर दे और जब तक शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाए तब तक उसे बंद ही रखें। दीर्घायु, श्वास की गति को नियंत्रित करके साधक दीर्घायु हो सकता है। श्वास की गति व प्रमाण को कम करके ही दीर्घ जीवन जिया जा सकता है। निरोगी काया, जो जातक दिन में बाह्य नासाछिद्र से तथा रात्रि में दाहिने नासाछिद्र से श्वास लेता है उसका शरीर सदैव निरोगी रहता है। उसका आलस्य दूर होकर उसमें चैतन्यता की वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति के लिए पुरुष का दानिया सूर्य स्वर चलना अनिवार्य है, अन्यथा गर्भधारण नहीं होगा। पुरुष को बाईं ओर करवट लेटन पर सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए व स्त्री को दाहिनी ओर करवट लेकर चंद्र नाड़ी चलने पर संतान प्राप्ति के योग प्रबल हो जाते हैं। इच्छा पूर्ति, प्रातः काल में आंख खुलते ही ध्यान रखें कि जिस ओर का स्वर चल रहा हो उसी ओर की हथेली अपने चेहरे पर रखकर उसी ओर का पैर भूमि पर रखने से कार्य सिद्धि होती है। युवावस्था प्राप्ति, सदैव युवा बने रहने के लिए व्यक्ति को स्वर बदलने का अभ्यास करना चाहिए। दिन में जब भी अवसर मिले उसी समय चलते हुए स्वर को बदल देना चाहिए, इससे उस व्यक्ति को युवावस्था प्राप्त होती है। कब्ज, दाहिना स्वर चलते समय भोजन आदि करने वाले व्यक्ति को कभी भी कब्ज नहीं होगी। भोजन करने के बाद कुछ देर आराम करना चाहिए। दर्द, यदि साधक को किसी भी अंग में दर्द होने लगे तो उस समय जो भी स्वर चल रहा हो उसे बंद कर देने से दर्द ठीक हो जाता है। स्वर विज्ञान का महत्व और इसे आम आदमी कैसे प्रयोग में ला सकता है। 1. स्वास्थ्य और उपचार। स्वर विज्ञान के माध्यम से ध्वनियों और स्वरों का उपयोग किया जाता है जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। संगीत और मंत्र जाप के माध्यम से ध्यान और योग के अभ्यास में इसका उपयोग होता है। 2. संचार और भाषा। स्वर विज्ञान भाषा और संवाद का मूल है। इससे उच्चारण, ध्वनि और लहजे को समझने और सुधारने में मदद मिलती है। ये भाषण विकारों के इलाज में भी उपयोगी है। 3. संगीत। संगीत के क्षेत्र में स्वर विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। संगीतकार और गायक अपने गायन और वादन को शुद्ध और मधुर बनाने के लिए स्वरों का अध्ययन करते हैं। 4. आध्यात्मिकता और ध्यान। स्वर विज्ञान का उपयोग ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास में होता है जिससे मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। आम आदमी इसका प्रयोग कैसे कर सकता है। 1. ध्यान और योग। रोजाना ध्यान और योग में स्वर विज्ञान का उपयोग करके मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। ओमकार और अन्य मंत्रों का जाप इसके उदाहरण है। 2. संगीत अभ्यास। संगीत सीखने और अभ्यास करने के लिए स्वर विज्ञान का अध्ययन करके सुर और लय को बेहतर बना सकते हैं। इससे संगीत में रुचि रखने वाले लोगों को काफी लाभ हो सकता है। 3. स्वास्थ्य और चिकित्सा। ध्वनि चिकित्सा और संगीत चिकित्सा के माध्यम से विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याओं का उपचार किया जा सकता है। तनाव, अनिद्रा और चिंता जैसी समस्याओं में ध्वनि चिकित्सा मददगार साबित हो सकती है। 4. भाषण सुधार। उच्चारण और भाषण की समस्याओं को दूर करने के लिए स्वर विज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। इससे भाषण विकारों का उपचार और सार्वजनिक बोलने की कला में सुधार होता है। 5. सामाजिक और व्यक्तिगत विकास। स्वर विज्ञान का उपयोग करके संवाद कौशल को निखारा जा सकता है जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। स्वर विज्ञान का प्रयोग करके आम आदमी अपने जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार और संतुलन प्राप्त कर सकता है।